ये तीसरा भाव है। तीसरे भाव में नंबर 5 लिखा हुआ है। अब जो नंबर 5 का जो स्वामी है वो देखना है हमने। जो भी राशि का स्वामी है इसे कुछ पुस्तकों में राशिनाथ के नाम से भी जानते हैं। आप कह सकते हो जो राशिनाथ है, यानी कि सिंह राशि है तो स्वामी हो गया सूरज। अब आपको ये समझना है कि ये जो सूरज है ये जन्म पत्रिका में कहाँ बैठा है। उसी का सारा जमा गुना भाग से ही हमें पता लगता है तीसरा भाव का जो प्रॉमिस है वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तीसरे भाव का प्रॉमिस का मतलब आप कितने पराक्रमी हैं, आप जीवन में कितने एफर्ट्सफुल हैं, आपको छोटे भाई बहनों का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप कम्युनिकेशंस के मामले में कैसे हैं, आप इंफॉर्मेशन जुटाने के मामले में कैसे हैं, आप कितना अलर्ट रहते हैं, आप कितना करंट अफेयर के साथ जुड़े रहते हैं। यानी आपको पता है कि दीन दुनिया में कहाँ पर किस कोने में कहाँ क्या हो रहा है। ये सब इंफॉर्मेशन के मामले में बिल्कुल आप अप टू डेट रहते हैं। तो इसका मतलब तीसरा भाव अच्छा है। ये तीसरे भाव के सारे प्रोमिसेस हैं। इसे काम भाव भी कहते हैं। यानी कि आप के अंदर किस लेवल पे कामना पूर्ति यानी कि अपोजिट सेक्स के प्रति आपका क्या रुझान है। तीसरा भाव कि ये सब प्रॉमिसेस हैं, ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सूरज की सिचुएशन, सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। स्थिति का मतलब किस भाव में बैठा है, किस भाव में बैठा है, किसके साथ बैठा है, किसकी दृष्टि में बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि में बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि में बैठा है। फिर आगे किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है, किसके साथ बैठने का मतलब किस ग्रह के साथ बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि में बैठा है। और फिर आगे हम कहते हैं कि भाई कौन सी राशि में बैठा है, कौन सी राशि, यानी कि उच्च राशि में बैठा है या नीच राशि में बैठा है या मूल त्रिकोण राशि में बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है या मित्र राशि में बैठा है या सम राशि में बैठा है। कहने का मतलब इसके आधार पर ही, इनके आधार पर भी ही तय होता है कि ग्रह में कितनी ताकत है। और जिस ग्रह में जितनी ज्यादा ताकत होगी वो अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने में उतना ही कामयाब होगा। अगर ग्रह कमजोर है मीन्स प्रॉमिस पूरा करने की कोई गारंटी नहीं है, उसको बहुत ज्यादा उस मैटर में डिले होगा, उसको ज्यादा प्रयास करना होगा, सारी कहानी खराब हो जाएगी। अब आपको ये मैंने सूत्र समझा दिया। इसी प्रकार से हर भाव की राशि को देखना है और आपको